हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड इसको बोलेंगे, और एक टावर है। एक टावर है जिसकी हाइट क्या है, h है। अब क्या किए हैं बच्चों कि इसको हॉरिजेंटली में प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी x में u है और y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और यहाँ पर ax भी क्या है, 0 है, और ay इजिकल टू क्या है, g है, जो अगर डायरेक्शन लेंगे तो g नेगेटिव डाउनवर्ड होगा। तो आपको पता है कि किसी भी हाइट से अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी t बराबर √2h/g होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट t इजिकल टू √2h/g, ये आपको पता है। हॉरिजेंटल जो रेंज है r इजिकल टू u इंटू टी, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल रेंज। तो x का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो आपको हॉरिजेंटल रेंज मिलेगा, और फार्मूला r बराबर u इंटू टी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2h/g, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2h/g। एंगल ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट विथ हॉरिजेंटल, तो tan थीटा इजिकल टू होगा vy/vx। तो vx कितना होगा, vx बराबर होगा ux, तो ux u है और एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो ये आ गया। और कोई कहे कि vy कितना होगा, तो अगर vy की बात करें बच्चों तो vy इजिकल टू uy प्लस ay इंटू टी, तो vy इजिकल टू uy इनिशियल वेलोसिटी 0, अब खुद ही यहाँ पर हो जाएगा कितना, g इंटू टी, तो हो जाएगा gt। तो tan थीटा इजिकल टू होता है tan थीटा इक्वल टू vy डिवाइडेड बटे vx। सही है प्यारे बच्चों। तो vy के बदले gt लिखेंगे और vx के बदले u लिखेंगे, तो थीटा इजिकल टू tan इनवर्स gt बटे u कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में ये याद रखना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2h/g होता है। हॉरिजेंटल रेंज जो होता है u 2h/g। एंगल ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट विद हॉरिजेंटल थीटा इजिकल टू tan इनवर्स gt बटे u। ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो इसमें है कि ऑफ द प्लेन, मतलब कि अब जो इंक्लाइन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इंक्लाइन प्लेन के थ्रू है। तो ये हो गया एक इंक्लाइन प्लेन, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया सरफेस ग्राउंड, और इंक्लाइनेशन जो है वो अल्फा है। मतलब इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल होता है वो है अल्फा। सही है बच्चों, अल्फा यहाँ पर दे दिया मैंने, ओके। और ग्राउंड से लेकर जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं वो वाला एंगल है थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन से जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं वो वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। पूरा एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना बच गया, थीटा माइनस अल्फा बच गया। तो यू पार्टिकल जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ से, यू से प्रोजेक्ट किए हैं। तो यू से प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे 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 जाएगा और फिर यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ओके। तो इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, u इनिशियल वेलोसिटी है और एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा। तो जो x में वेलोसिटी होगा ये x बोल देते हैं इसको बोल देते हैं y। x में जो होगा u cos थीटा माइनस अल्फा, और y में होगा u sin थीटा माइनस अल्फा। t बराबर 0 पर प्रोजेक्ट किया गया है, ये मैक्सिमम हाइट है। अब इसमें क्या है कि अब ये इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पर g का भी कंपोनेंट टूट जाएगा। तो एक तो g ऐसे डाउन होगा, कहीं भी पार्टिकल यहाँ रहेगी तो g सीधे डाउन होगा नीचे, ये वाला अल्फा एंगल होगा, तो एक g cos अल्फा हो जाएगा, एक g sin अल्फा होगा। मतलब कि y में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो g cos अल्फा,
और x में जो एक्सलेशन लगेगा वो हो जाएगा g साइन अल्फा। अब इसको थोड़ा समझिए, इसको समझेंगे। जो ax है वो है बच्चों g साइन अल्फा, और जो ay है वो है g कॉस अल्फा। बच्चों इसको ऐसे समझें कि अल्फा को अगर हम जीरो कर दें तो इंक्लाइन प्लेन हट जाएगी, ये जो है डाउन होने लगेगा, अल्फा जीरो हो जाएगा। तो अल्फा को जीरो करेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो ए वाई इज इक्वल टू जी मिलेगा। और अल्फा को जीरो करेंगे तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए एक्स जीरो हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग पहले पढ़ते थे वही रिलेशन आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो फार्मूला आप लिखते हैं 2u परपेंडिकुलर बटे g परपेंडिकुलर, तो 2u साइन थीटा माइनस अल्फा, y कंपोनेंट का वेलोसिटी, और g कॉस अल्फा। अब इसमें देखिए अल्फा को जीरो कर दीजिए, अल्फा को अगर आप जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा बटे g। तो यही तो होता था पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कहने का मतलब है कि याद करने का भी तरीका आपको सही है कि नीचे में आपको g cos अल्फा होना चाहिए बच्चों, ये g cos अल्फा। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बटे 2g साइन अल्फा, सेम फार्मूला है जैसा कि आप पहले पढ़ते थे, वही फार्मूला है, कोई नया फार्मूला आपके पास नहीं है। सही है बच्चों, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो r बराबर ओ ए, यहां पर याद रखना होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा, g कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर देखो बच्चों अल्फा बराबर जीरो पुट करो तो नीचे में g हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे g। अब मैक्सिमम रेंज, तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर g 1 प्लस साइन अल्फा एट एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बटे 4 प्लस अल्फा बटे 2, एट एंगल थीटा बराबर पाई बटे 4 प्लस अल्फा बाई 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम रेंज के लिए। अब बात करते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन डाउन मोशन। डाउन मोशन में हम लोग बात करेंगे। अब अल्फा के जगह पर माइनस अल्फा पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ये अल्फा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और यहां से प्रोजेक्ट किए हैं सीधे डाउन में। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसको हमने माइनस दे दिया, क्यों? क्योंकि एक्सिस से नीचे है, ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस से क्या है, नीचे है, तो ये हो गया माइनस अल्फा, ये एंगल थीटा है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो यू से प्रोजेक्ट किए हैं तो इधर कंपोनेंट टूटेगा यू साइन थीटा प्लस अल्फा, यू परपेंडिकुलर, इधर टूटेगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं या पैरेलल बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में जो होगा वो 2u परपेंडिकुलर बटे a परपेंडिकुलर, सेम वही बात, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस अल्फा। अगेन मैक्सिमम हाइट h, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे 2a परपेंडिकुलर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा बटे 2g कॉस अल्फा। रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो r इज इक्वल टू ओ ए, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस स्क्वायर अल्फा। मैक्सिमम रेंज आर मैक्स g u स्क्वायर बटे g 1 माइनस साइन अल्फा एंड थीटा इक्वल टू पाई बटे 4 माइनस अल्फा बटे 2। जो अल्फा है ना उसको माइनस अल्फा से रिप्लेसमेंट कर देना है, सभी में पुट करेंगे, आंसर आपको यही मिलेगा। क्लियर? चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।